एनआर रिसर्च सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, कंप्यूटर के बारे में जहाँ पे मैंने एंड किया था वहाँ से फिर मैं शुरू कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कंप्यूटर, तो उसको मैंने इसलिए बोला था क्योंकि सभी लोग गांव भर में या फिर कहीं पर भी आम तौर पे भाषा में कंप्यूटर ही बोल लेता है, तो मैंने सोचा समझाने के लिए बोल दिया। लेकिन उसका सही उच्चारण होता है कंप्यूटर होता है। क्या होता है उच्चारण? कंप्यूटर। तो अब पढ़ने वाले जो है हम आकार पर आधारित कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसका आकार अलग अलग भागों में बांटा गया, अलग अलग जो है भाग में बांटा गया था कंप्यूटर का आकार। उसके आधार पर हम पढ़ेंगे। इसको 4 भाग में बांटा गया था। कितने भाग में? 4 भाग में। मेरे साथ बोलिएगा आप लोग, बोलिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 कंप्यूटर। फिर से बोलिएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। 4 प्रकार का कंप्यूटर था और इन चारों प्रकार के कंप्यूटर को विकास करके जो है अभी अलग अलग रूप में ले आया गया है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं, जरा सा आपको मैं बता दूं। एक होता ENIAC, इनिक, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है इनिक नाम का। इसको शॉर्ट फॉर्म है ENIAC, इनिक। लेकिन इसको अगर हम फुल फॉर्म में जाएंगे तो ई से इनिक हम बताते हैं। आप लोग देखिएगा जरा सा यहाँ पे सभी लोग, ठीक है। ई से होता है इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर, और ए से होता है एंड, सी से कंप्यूटर। ठीक है, ENIAC सबसे बड़ा कंप्यूटर ये था। और इसका फुल फॉर्म अगर जाएंगे हम तो इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पूरा नाम हुआ इसका। ठीक है, इसके अंदर खासियत ये था कि ये लंबा अगर बोले तो 15 मीटर लंबा था और 9 मीटर चौड़ा। सोचिए कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं ना, छोटा सा कंप्यूटर हमारे हाथ में, वो नहीं है। ये बहुत बड़ा कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं हम। 15 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। वजन जो था 27 टन। वजन जो इस कंप्यूटर का था 27 टन वजन था। और 6 मतलब कि 63 मीटर वर्ग में, मतलब स्क्वायर में था। ये बोले तो 680 वर्ग फीट में था ये कंप्यूटर फैला हुआ। यू आकार का कंप्यूटर हुआ करता था, यू शेप का कंप्यूटर हुआ करता था ये कंप्यूटर। ठीक है, अब इसके अंदर में ये जो है करीब जो है एक घर का जो है 3 शेप ले लिया करते थे। दीवार का 3 शेप ले लिया करता था, क्योंकि 3 दीवार ले लिया करता था। क्योंकि यू आकार में था तो यू आकार में 3 दीवार ले लेगा। एक अगर चौदी वाला घर अगर होगा, 4 दीवार वाला, तो उसका 3 जो है दीवार को ये अपने अंदर छेक लिया करता था। ये इतना बड़ा कंप्यूटर होता है यू आकार का। अब कोई खराबी हुआ तो उस पर चढ़ करके ठीक करना, इसको पिलास उलास से ठीक होता होगा उस समय में, है कि नहीं। फिर सोचिए तार वार कहीं लगाना होता है, काटना होता है, तो पिलास उलास से जोड़ करके या फिर पेच कर बड़ा बड़ा चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर में आप घुस भी जाते थे, फिर निकल भी जाते। ऐसा कंप्यूटर था, इतना बड़ा कंप्यूटर था। ठीक है, इन्हीं कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, 15 मीटर लंबा था और 9 मीटर चौड़ा। याद रखिएगा इस बात को, 15 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा। वजन जो था ना 27 टन वजन था। ठीक है, 63 मीटर स्क्वायर में था। 680 वर्ग फीट जिसको हम कह सकते थे, ये जगह घेरता था यू आकार में। किस आकार में था? यू आकार में। ठीक है, फिर आगे बढ़े हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसी का मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये आकार में सबसे बड़े होते थे। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार जो होता था इसका सबसे बड़ा था आकार, और ये आकार एक कमरे जितना बड़ा हुआ करता था उस समय में। सोचिए, एक कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर अगर अभी के समय में लोग इस्तेमाल करें फिर कहाँ से पार घाट लगेगा उसका। तो ये तो वैज्ञानिक ने नए कंप्यूटर का खोज इसलिए कर रहे थे, उसको सही तरीके से सही रूप में लाने के लिए। फिर लाते गए और आज हम लोग उस कंप्यूटर को अपने हाथ में रख करके चलाते हैं, है ना। पीसी वगैरह सब हो गया, जैसे बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं पीसी को। 24 घंटे वर्क करने की वजह से एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती थी इसके। 24 घंटा वर्क करता था मेन फ्रेम कंप्यूटर, 24 घंटा काम चालू रहता था इसके साथ। ठीक है, और जिसकी वजह से इसके अंदर गर्मी ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाता था। और गर्म होने के कारण क्या होता था, इसके अंदर एयर कंडीशन, इस रूम के ही अंदर एयर कंडीशन फिट कर दिया जाता था।
ठीक है, कूलिंग ताकि रहे, कूल रहे वो, ठीक है। इस वजह से इस कंप्यूटर में एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते थे, 100 लोग काम कर सकते थे, इतना बड़ा कंप्यूटर था मिनी फ्रेम कंप्यूटर। 100 लोग एक कंप्यूटर में काम करते। आजकल एक कंप्यूटर में सिर्फ हम अकेला एक आदमी काम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में 100 लोग काम करते थे एक कंप्यूटर के अंदर में, इतना बड़ा कंप्यूटर था। उदाहरण में चले जाएंगे तो IBM 4381 है, या फिर इसको जो है IBM 4300 भी कहीं पर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको IBM। तो ये एक बहुत बड़ा सा कंप्यूटर होता है, ये भी IBM। और इस कंप्यूटर को अगर हम कहेंगे तो इसके अंदर में 100 से अधिक लोग काम कर सकते हैं। ICL हो गया 39 हो गया, ICL 39, तो इस तरह का ये सब कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है। फिर आप चलते हैं इसका यूज देखेंगे। इस कंप्यूटर का यूज कहाँ पे होता था, तो किसी चीजों की तुलना करने में, गणना करने में, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह सब रखने के अंदर में, या फिर बड़े बड़े कंपनियों के अंदर, मतलब बड़े बड़े जो है ऑफिस हुआ करते हैं, तो उनके अंदर में इस कंप्यूटर को रखा जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर आगे का जो है तो मिनी कंप्यूटर, इसका आकार एक रेफ्रिजरेटर जितना। आपने डबल फ्रिज देखा होगा ना, डबल डोर वाला फ्रिज है ना आपके घर में, सिंगल डोर वाला से भी बड़ा ये होता है कंप्यूटर, डबल डोर वाला देखा होगा, तो उससे भी कुछ बड़ा होता है। इस तरह का कंप्यूटर था। एक रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है फ्रिज, आपके घर में जो अपने भाषा में बोलते हैं ना फ्रिज, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे तो रेफ्रिजरेटर ही उसका नाम होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसमें एक से अधिक CPU लगा हुआ करता था। ये रेफ्रिजरेटर वाला जो होता था कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, इसके अंदर में एक से अधिक CPU, 3 4 5 CPU लगा दिया जाता था। और वह CPU का काम क्या था, वो CPU वो करता था, और CPU से जो है ना, CPU जो होता था वो इथरनेट नाम का एक हब होता था। इथरनेट हब में वो CPU अपना ये करंट भेजता था यहाँ से, और इस इथरनेट हब के अंदर जो है वो अलग अलग रूप में PC मतलब अलग अलग जो है PC लगा हुआ करता था। बहुत सारा PC जुड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ रहता था, ठीक है, PC ऐसे। अभी भी ऐसा है, ऐसा नहीं कि इस्तेमाल किया। तो इसके अंदर में भी एक जो है CPU एक से अधिक होता था, और इथरनेट हब था इसका जो है, जहां पर ये CPU का सारा करंट यहाँ पे ले जाता, सारा प्रोसेस, ठीक है, और उसके बाद वो सब करंट को PC के अंदर में डालता था, ठीक है। ये काम होता था इसका। और पहला मिनी कंप्यूटर जो बना था PDP नाम का, PDP-8, इसका आविष्कार 1965 में हुआ था। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन कंपनी ने किया था। डिजिटल इक्विपमेंट और कॉर्पोरेशन कंपनी किया था। एक चीज और बता दो आपको, PDP का मतलब वो प्रोग्राम, P से होता है प्रोग्राम, D से होता है डाटा, और P से होता है प्रोसेसर। याद रखिएगा, इसका भी फुल फॉर्म हमने बता दिया, यहाँ पे आपको याद करने की जिम्मेवारी आपकी है। PDP-8 प्रोग्राम, D से डाटा, और P से प्रोसेसर, ठीक है, 8। ये भी एक मिनी कंप्यूटर था। आविष्कार 1965 में, अभी जो कि बताया मैंने, 1965 में DEC जो है, ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, इसका कंपनी था DEC नाम का, जिसका नाम था डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, ये कंपनी हुआ करता था। इस कंपनी ने सबसे पहले इसका खोज किया था, PDP-8 नाम का जो है कंप्यूटर का। अब इस कंप्यूटर का उदाहरण अगर दे दे तो उदाहरण में आता है जैसे कि HP 9000। आपने टीवी देखा घर के अंदर में, आजकल जो वो वाल वाला टीवी आता वो नहीं, जो बड़ा सा बॉक्स वाला टीवी देखते होंगे, उस तरह का ही हुआ करता था ये कंप्यूटर, ठीक है। टीवी आकार का, बगल में CPU रखा हो, माउस, कीबोर्ड वगैरह वगैरह सारा चीज जो भी इसका होता है काम करने वाला, वो सारा चीज लगा होता था, ठीक है। इसका इस्तेमाल जो क्या होता है, यूज जो क्या होता है, बड़े ऑफिस के अंदर में, कंपनी, अनुसंधान बोले तो रिसर्च, बड़े ऑफिसों के अंदर में, कंपनियों के अंदर में, और अनुसंधान, रिसर्च के अंदर में, तो इन सभी चीजों के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है मिनी कंप्यूटर का, ठीक है। अभी भी किया जाता है, ऐसा थोड़ी ना, अभी भी वो सारे पुराने जगह होंगे जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन हुआ ये कि विंडो नया जो है, विंडो नया आता है, उसका प्रोसेसर अलग अलग आता है, उसके अनुसार जो है कंप्यूटर का जो है वो चीज सब कुछ बदलता चला गया, ठीक है। मैंने आपको बताया मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। अब मैं माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में भी जस्ट बताता हूँ। इसका जब तक आप स्क्रीन रिकॉर्ड ले लें, या फिर स्क्रीन शॉट जो बोलते हैं ना, उसको वो ले ले आप, ताकि आपको काम आ जाए। मैं इसका PDF भी डाल दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। जब तक आप स्क्रीन शॉट ले, मैं साइड हो जाता हूँ। देखिए तीसरा नंबर का देखिएगा, और मैंने आपको अभी 2 नंबर का दो बताया, फिर 3 और 4 बताते हैं अभी आपको, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसका विकास 1970 में से प्रारंभ, मतलब 1970 से ही प्रारंभ हो गया इसका विकास माइक्रो कंप्यूटर का, और इसकी गति अधिक तेज होती है माइक्रो कंप्यूटर की। इसे PC भी कहते हैं, PC
पर्सनल कंप्यूटर, जिसका नाम शॉर्ट नाम हुआ पीसी। शॉर्ट नाम क्या हुआ? पीसी। शॉर्ट जो नेम होता है पीसी, और इसको अगर पूरा में जाएंगे ना पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, वो पर्सनल पीसी के नाम से इसको जाना जाता है। पीसी के अंदर अलग अलग कंप्यूटर आता है, ऐसा बात नहीं है कि पीसी बोल दिए ये मतलब लैपटॉप ही होगा, ऐसा बात नहीं। पीसी का मतलब लैपटॉप हुआ, कॉम्प्यूटर हुआ, टैबलेट जो इस्तेमाल करते हैं वो हुआ, तो अलग अलग तरह का ये पीसी होता है, ठीक है। और पीसी का जो विकास हुआ था ना 1981 में, कब हुआ था? 1981 में। पीसी कहते हैं, पीसी के तो लैपटॉप, कॉम्प्यूटर, टैबलेट, ये सब पीसी का ही एक रूप होता है। पर्सनल कंप्यूटर जिसको कहते हैं, मतलब खुद का पर्सनल। पीसी का विकास 1981 में हुआ था, इसका विकास जो हुआ था पीसी का 1981 में, जैसे लैपटॉप वगैरह सबका, ठीक है। और यूज जो करते हैं माइक्रो कंप्यूटर का, घर के अंदर करते हैं, विद्यालय के अंदर करते हैं, ऑफिस के अंदर में, इन सभी जगह पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत फास्ट चलता है ये कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होता है ये। फिर उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना हमें जरूरी है। कंप्यूटर की श्रेणी में सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की श्रेणी में अगर जाएंगे तो ये सबसे बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और कार्य क्षमता बहुत अधिक इसका होता है, कार्य क्षमता बहुत अधिक। ये नॉन वॉन न्यूमैन इसे सिद्धांत पर तैयार, नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत पर इसको तैयार किया गया है सुपर पावर कंप्यूटर को, ठीक है, सुपर कंप्यूटर को। और इसमें अनेक माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है और तथा डिवाइस भी लगा हुआ होता है। प्रोसेसर समांतर क्रम में, मतलब बोले तो पैरेलल, समांतर क्रम में उसको लगाया जाता है, इस तरह से पैरेलल क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, ठीक है। प्रोसेसर लगा हुआ था, अधिक माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कि अनेक माइक्रो प्रोसेसर तथा डिवाइस लगा होता है इसके अंदर में, सुपर कंप्यूटर के अंदर में। सबसे सुपर है, आप समझ सकते हैं, सुपर सबसे भी ऊपर। अधिक शक्तिशाली एवं महंगा भी है ये सुपर कंप्यूटर, बहुत शक्तिशाली है और महंगा भी है, अधिक मात्रा में महंगाई बहुत है इसका, ठीक है। विश्व का सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था उसका नाम था क्रैके 1S, क्रैके 1S, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। हमारे भारत के पास भी अपना सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। निर्माण जो हुआ था क्रैके 1S का, ये सबसे विश्व का पहला कंप्यूटर था 1979 में, ठीक है। 1979 में इसका आविष्कार हुआ था क्रैके 1S का। अमेरिका क्रैके रिचर्ड्स कंपनी के द्वारा हुआ था। क्रैके रिचर्ड्स कंपनी ने इसका खोज किया था। कौन कंपनी था? क्रैके रिचर्ड्स कंपनी ने इसका खोज किया था। यूज जो है वैज्ञानिक और शोध कार्य में क्या रहता है, इसका यूज जरा सा देख लेते हैं हम, सुपर कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। और बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। ये इसका जो अगर सुपर कंप्यूटर का नाम है तो सोचिए इसका काम भी सुपर वाला होगा, बहुत सुपर वाला काम इसका होता है। देखते जरा सा, वैज्ञानिक और शोध कार्य, वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, शोध कार्य में और किसी भी चीज को रिसर्च करने में, खोजने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में जाते हैं या फिर अंतरिक्ष के बारे में जो पता लगाते हैं किसी भी चीजों के बारे में, तो इसी कंप्यूटर के बारे में, तो अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष रिसर्च में भी इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। पेट्रोलियम उद्योग में तेल की खान का पता लगाने में, पेट्रोलियम उद्योग जो है तो इसमें जो है तेल की खान, जमीन से निकाला जाता है ना तेल, खनिज एक तरह से देखा जाए तो, इनका भी जो है पता लगाने में इस्तेमाल किया जाता है। मौसम विज्ञान एवं भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान बोले तो मौसम के बारे में जानकारी लेने के लिए, पहले भूगर्भीय सर्वेक्षण, जमीन के अंदर में जो भी है उन चीजों के बारे में सर्वेक्षण पता लगाने के लिए इस सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। भारत देश के पास स्वयं का बनाया गया सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम दिया गया है परम। क्या नाम दिया गया है? परम नाम दिया गया। सुपर कंप्यूटर भारत के पास जो है, आपको एग्जाम में भी कहीं पर भी पूछ सकता है कि भारत के पास जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम नाम है। क्या नाम है? परम दिया गया। तैयार कंपनी, इसका कंपनी जो तैयार किया था CDAC, इसको CDAC भी बोल सकते हैं, CDAC ने तैयार किया था, CDAC। सी से बोले तो सेंटर फॉर, डी से बोले डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। चलिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आप जरा से देखिए, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, ए से एडवांस, और सी से कंप्यूटर होता है। देखिए जरा सा, ठीक है, दिखाई दे रहा, सी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। याद रखिएगा इस बात को, CDAC कंपनी ने तैयार किया था।
और ये जो है मेरा कंप्यूटर का जो था टॉपिक शुरू किया था मैंने, और फिर कंप्यूटर का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा। फिर इसी तरह से मेरा मतलब NR रिसर्च सेंटर से आपको वीडियो जाता रहेगा और आप देखते रहें और साथ साथ कुछ नॉलेज भी लेते रहें। आज का वीडियो यहीं पे रहेगा, यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।